हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन ऑन पेज नंबर 187 8.1 आर्ट वर्क। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग देम फ्री हैंड। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ड्राइंग दी है वो हमें फ्री हैंड से ड्रॉ करनी है। तो ये तो बहुत ही इजी टास्क है जो हम कर सकते हैं कि दो सर्कल को बाउंड्री से यहाँ से ज्वाइंट करना है। उसके बाद एक बड़ा सर्कल करना है और उसमें एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। एंड देन ये तीन सर्कल ऐसे ही ड्रॉ करने हैं जिससे ये मिडल में ऐसा शेप बने, राइट। और यहाँ पे ये कार्टून का मुंह बनाना है जिसमें भी सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है एक यहाँ पे। और ये जो लास्ट फिगर है उसमें दो सर्कल और उसमें से निकलती दो स्ट्रेट लाइन करनी है। अभी इसी फिगर को आप कंपास यानी कि राउंडर और स्केल की हेल्प से कर सकते हो। तो देखिए, स्केल तो आप जानते ही हो और ये है राउंडर, इसे कंपास भी बोला जाता है। तो देखिए, ये जो कंपास होता है इसमें दो पोर्शन है, ये शार्प पोर्शन और ये खाली पोर्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पेंसिल को रखना है और उसे उसकी टिप और पेंसिल की टिप दोनों टिप को मैच करना है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे स्टैंड पे बोर्ड पे रखिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों सेम ही हो जाएगा, राइट। ये मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये दो सर्कल ड्रॉ करने। तो सर्कल ड्रॉ करना कैसे करना है, तो सर्कल तो बहुत ही इजी है। आप कोई भी डायमेंशन ले लो, राइट। ये एक सर्कल हुआ और दूसरा सर्कल हमें बॉर्डर से ज्वाइन करना है, तो कुछ ऐसे होगा। दिखा आपको, ठीक है। उसके बाद की जो ड्राइंग है, बड़ा सर्कल और उसके अंदर छोटा सर्कल। मुझे पता है आप ये भी कर लोगे कि ये है आपका बड़ा सर्कल और छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा छोटा ले लूंगी और टिप को प्लेस करके फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ सर्कल ही ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, राइट। और सेम वे तीन सर्कल ऐसे ज्वाइन करने हैं। हमें क्या करना है, थ्री सर्कल्स को ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट, थोड़ा सा उसका पोर्शन अंदर रहे उस तरह से हमें सेकंड सर्कल को भी ले लेना है, राइट। ये सेकंड और उसके बाद हमें लेना है थर्ड वन। ये है थर्ड वन, ठीक है। उसके बाद में हमें कार्टून का फेस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल ले लेंगे, राइट। ये सर्कल कंप्लीट हुआ, उसमें दो छोटे छोटे सर्कल्स हमें लेने हैं फॉर ईयर। उसी तरह से यहाँ पे भी। देखिए ये दो हो गए और बीच में और दो छोटे राउंड्स लेने हैं।
देखिए यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ और इसका जो मिडल पॉइंट है वहां से हमें क्या करना है, थोड़ा सा डार्क पॉइंट करना है और यहाँ पे भी सेम वे मिडल पॉइंट से थोड़ा सा डार्क पॉइंट करना है। और यहाँ पे नोज ड्रॉ करनी है, वो भी क्या है, छोटा सा राउंड है। एंड देन मुंह कैसे ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से हमें ऐसे मुंह ड्रॉ करना है। देखिए पूरा का पूरा ऐसा हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट दो छोटे छोटे राउंड है और इनमें से ये लाइन ड्रॉ करनी है। मुझे पता है आप ये इजीली कर लोगे। अभी इसके बाद हमें पॉइंट बोला गया है कि डू यू नो दैट व्हाट कर्व्स आर, कर्व्स कैसे होते हैं, कर्व यानी कि लाइन जो स्ट्रेट होती है, मोड़ा गया हो लाइन को, दैट इज कर्व, उसे कर्व बोलते हैं। दे आर एनी शेप that can be drawn on the paper with pencil and include straight line, circle and other figures shown below। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे भी हम कर्व बोल सकते हैं, ये जो सर्कल है वो भी कर्व में काउंट होता है। ऐसी जो लाइन है, कोई भी शेप, एनी शेप इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइंस, सर्कल एंड कोई भी फिगर, वो सभी किस में काउंट होती है, कर्व में काउंट होती है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है कि मार्क अ पॉइंट P in your notebook, then mark as many point as possible in different direction that are 4 centimeter away from P। ये एक्सरसाइज जो करने के लिए दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझने के लिए, सर्कल का, स्पेशली सर्कल का पॉइंट समझने के लिए। सपोज मैंने ये जो पेपर है इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है P, राइट। यहां से मुझे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर कोई भी डायरेक्शन में मुझे पी से ले, यहां से लेके 4 सेंटीमीटर की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोला कि आपको स्ट्रेट डायरेक्शन ही लेनी है, यू कैन चूज एनी डायरेक्शन, आप कोई भी डायरेक्शन चूज करके पी में से निकलते एज मैनी पॉइंट, कोई भी कितने भी पॉइंट ले लो, लेकिन उसका डिस्टेंस फिक्स है कि वो 4 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से पॉइंट निकाले, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं हमें, डिस्टेंस लेना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे हमें जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या बनाएंगे, वो एक सर्कल बना रहे, वो देखिए एक सर्कल बना रहे, पूरा एक सर्कल। अगर अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट P को कंसीडर करके 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, तो ये जो स्केल है, स्केल पे मैं 4 सेंटीमीटर का पूरा मेजर लूंगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट की टिप को मैं यहाँ पे जो पॉइंट हमने किया है वो वहां पे रखूंगी, ठीक है, और उसको सेट करूंगी यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इसे सर्कल ड्रॉ करूं, हाँ देखिए हमने 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस लिया था वो एग्जैक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट P है, P से आप 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहीं पे भी कितने भी पॉइंट निकाल दो, वो हमें कौन सा शेप देगा, तो वो हमें सर्कल शेप देगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा ये सेंटर पॉइंट है, इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे हम, सेंटर पॉइंट, इसे सेंटर पॉइंट बोला जाता है। और पी से लेके सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस, उसे बोला जाता है रेडियस। तो वही चीज हमें यहाँ पे थियरी में, बुक में दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम P, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होता है डिस्टेंस, राइट। सो द पॉइंट P इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट P को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या बोला जाता है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट का जो ये जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है।
यहाँ पे इस थियरी में नीचे यही चीज बोली गई है, आप प्रैक्टिकल करना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।